हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे एसबीआई एमओडी बैलेंस के बारे में। एसबीआई के काफ़ी सारे कस्टमर इसके बारे में जानते होंगे, बट बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं और अक्सर इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं कि उनके अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए हैं और नरेशन में दिखा रहा है एमओडी बैलेंस। आज हम आपको बताएंगे कि एमओडी बैलेंस क्या होता है और इसके क्या रूल्स होते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के हर तरह के लोन स्कीम पे वीडियो मिल जाते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि एसबीआई एमओडीएस क्या है। बहुत बार उनके अकाउंट से पैसा डेबिट होता है और उनको ट्रांजैक्शन में दिखाई देता है एमओडीएस, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं। बहुत सारे लोग शायद इस चीज़ के बारे में जानते भी होंगे, बट मैं आपको इसके में सारे डिटेल्स बताऊंगा। जो लोग जानते हैं वो भी शायद इसके कंप्लीट रूल्स को नहीं जानते होंगे। तो आज हम डिटेल में बताएंगे कि एसबीआई एमओडीएस होता क्या है। दोस्तों, एसबीआई एमओडीएस या मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम एक डिपॉजिट स्कीम है जो कि आपके करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट से लिंक्ड होती है। बहुत सारे सेविंग स्कीम्स एसबीआई में अवेलेबल हैं जिनमें आपका पैसा जो है ऑटो स्वीप होकर डिपॉजिट में चला जाता है। इसके अलावा एसबीआई के पास एक करंट अकाउंट स्कीम भी है जिसमें आपका पैसा ऑटोमेटिक जो थ्रेशोल्ड लिमिट के बाहर जाएगा वो ऑटोमेटिक स्वीप होकर एफडी में चला जाता है। फिर इससे आपको क्या होता है कि सेविंग या करंट अकाउंट में भी आपको एफडी के रेट्स मिल जाते हैं। और ये बहुत सारे लोग इस स्कीम को पसंद भी करते हैं, बट बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो स्कीम के बारे में नहीं जानते हैं कि उनका पैसा कहाँ जाता है, क्यों डेबिट होता है और कैसे अपने आप वापस भी आ जाता है। आज हम इन सारी डिटेल्स को जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दें, एमओडीएस एक टर्म डिपॉजिट है और हर एक अकाउंट का अलग अलग थ्रेशहोल्ड है। नॉर्मल सेविंग में भी आपको ये स्कीम मिलती है और डिफेंस अकाउंट्स जो हैं एसबीआई के, खासकर डिफेंस अकाउंट्स जितने भी हैं, चाहे वो कमीशन्ड ऑफिसर के हैं, नॉन कमीशन्ड के हैं, सब में आपको एमओडीएस की फैसिलिटी मिलती है। क्योंकि यूजुअली जो लोग बैलेंस मेंटेन करते हैं अपने अकाउंट में, जैसे हम एग्जांपल लेके बात करेंगे एसबीआई सेविंग प्लस स्कीम की, तो उसमें थ्रेशहोल्ड लिमिट जो रखा गया है 35,000 का है। 35,000 से जब भी पैसा ऊपर जाता है उसमें ऑटोमेटिकली एफडीज बन जाती हैं और एफडी का अमाउंट जो रहता है दैट इज मिनिमम 10,000, देयर आफ्टर इन मल्टीपल ऑफ 1,000। तो कम से कम 10,000 की एफडी बनेगी, उसके ऊपर जो भी एफडीज बनेंगी 10,000 के बाद 11,000 की, 12,000 की, मल्टीपल ऑफ 1,000 में एफडीज जो है क्रिएट होंगी। तो जिस तरह से आपका पैसा आता जाएगा उस तरह से ऑटोमेटिक आपका पैसा जो है एफडी में चला जाएगा। आपने जो पैसा रखा होगा वो सेविंग में या करंट में रखा है, बट फिर भी उसमें आपको इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो एफडी का मिलेगा। इसका मिनिमम पीरियड रहता है 1 ईयर का। आपका जब भी ऑटो स्वीप होकर ऑटो एफडी में जाएगा तो मिनिमम डिपॉजिट का पीरियड रहेगा 1 ईयर। अगर 1 ईयर से पहले डिपॉजिट ब्रेक होगा तो उसमें आपको प्रीमेच्योर पेनल्टी लगेगी। अगर 5 लाख तक का डिपॉजिट है तो आपको 0.5% जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आप उसमें से 0.5% आपको पेनल्टी लगेगी, बाकी आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर से कम का पीरियड है, आपको 4.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है और आप प्रीमेच्योर विड्रॉल कराते हैं। प्रीमेच्योर मतलब टाइम से पहले आपका डिपॉजिट टूट रहा है, आपको पैसे की जरूरत पड़ गई है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 4.5% के बजाय 4% ही मिलेगा, क्योंकि आधा % आपकी पेनल्टी कट जाएगी। बट आपका जो डिपॉजिट है 5 लाख से अबव है और 1 CR से नीचे है तो उस केस में आपको जो पेनल्टी लगेगी वो 1% की लगेगी। और ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, इसके लिए आपको कुछ करवाना नहीं है, ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। इसमें 2 तरीके के ऑप्शन होते हैं जो आपने चूज़ करने होते हैं। एक है लास्ट इन फर्स्ट आउट, एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्योंकि जो भी आपका डिपॉजिट बनेगा वो किस तरह से ब्रेक होगा वो आपको चूज़ करना है। एक तो है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में डिपॉजिट बना है वो सबसे पहले आउट होगा, या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले डिपॉजिट बना है, जो आज डिपॉजिट बना है सबसे पहले फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले उसको ब्रेक किया जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो मैक्सिमम 5 साल के लिए आपका डिपॉजिट बनेगा। 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली वो ब्रेक हो जाएगा और नई एफडीज बन जाएंगी, बट 5 साल से ज़्यादा कोई भी डिपॉजिट नहीं चलेगा। नॉर्मली सेविंग अकाउंट में इतनी देर तक डिपॉजिट चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप सर्कुलेशन में अपना पैसा यूज़ करते रहते हैं और इतनी देर तक पैसा नहीं रहता है। इस स्कीम का ज़्यादा लाभ वही लोग उठा पाते हैं जो अपने सेविंग से विड्रॉ कम करवाते हैं और उनका पैसा सेविंग में पड़ा रहता है। उन लोगों को इस स्कीम का काफ़ी बेनिफिट रहता है।
इस डिपॉजिट स्कीम पे भी टैक्स एप्लीकेबल है, टीडीएस एप्लीकेबल है। जो नॉर्मल टीडीएस रूल एफडी पे लगते हैं वही टीडीएस रूल इस मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम पे भी लगते हैं। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम की नॉमिनेशन की बात करें तो इसमें आपको अलग से नॉमिनेशन देने की जरूरत नहीं है। आपके सेविंग या करंट अकाउंट में जो भी ऑलरेडी नॉमिनेशन लगा है वही नॉमिनेशन कंसीडर किया जाएगा इन डिपॉजिट अकाउंट्स के लिए भी। और एक और बहुत अच्छी चीज़ है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम पे, इस पे आपको लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। बट अगर आप लोन लेंगे तो आपके जो डिपॉजिट हैं वो ऑटोमेटिकली ब्रेक नहीं होंगे, उनको लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि उनके अगेंस्ट ही आपको लोन दिया गया है, उन पे आपकी लियन लगी है, तो वो डिपॉजिट ब्रेक नहीं होंगे, उनको लॉक कर दिया जाएगा। और इन स्कीम्स में यूजुअली आपको कोई भी डिपॉजिट सर्टिफिकेट अलग से नहीं दिया जाता, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये एफडीज बन रही हैं, ऑटोमेटिकली आपके सेविंग के साथ लिंक्ड हैं। जब आप सेविंग की पासबुक एंट्री कराएंगे तो उसमें अलग से एफडी बैलेंस करके शो कर देगा, बट अलग से आपको इसके लिए कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल सिंगली या जॉइंटली या कोई माइनर या कर्ता ऑफ एचयूएफ या फर्म, कंपनी, लोकल बॉडी, एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई भी इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। एमओडी फैसिलिटी सबके लिए अवेलेबल है। और डिफेंस अकाउंट जितने भी हैं, जितने भी डिफेंस अकाउंट में, सब में आपको एमओडी फैसिलिटी दी जाती है। और एक चीज़ हो रहा है, जो भी डिपॉजिट आपका 7 डेज से कम के लिए बनेगा उसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। उसमें आपको नॉर्मल सेविंग का इंटरेस्ट मिलेगा, उसमें आपको एफडी का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। 7 डेज से ऊपर जो भी डिपॉजिट होगा, जिस पीरियड के चलेगा उस पीरियड के हिसाब से उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। बट आपको एक बार फिर से बता दूं कि 5 लाख तक की अगर आपकी एफडी है, प्री मैच्योर क्लोजर पे उसको 0.5% की पेनल्टी लगेगी। 5 लाख से ज़्यादा की एफडी है तो उस केस में प्री मैच्योर पेनल्टी 1% की लगेगी। मिनिमम पीरियड 1 ईयर, मैक्सिमम पीरियड 5 ईयर। तो दोस्तों ये था एसबीआई का एमओडी बैलेंस या ऑटो स्वीप फैसिलिटी। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।